शांति। दोपहर के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी रामनाथ भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका जन्म कर्नाटक की बॉर्डर वाली नगरी में हुआ है और एक रूढ़िवादी धार्मिक परिवार में, जिस कारण से धर्म की कई बातें आपको पता है, धर्मशास्त्रों की। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, सत्य तो फिर भी वहाँ से समझ में नहीं आता है। तो सत्य की खोज बनी रही और उस खोज के चलते 1972 में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आए और वहाँ पर आपकी सत्य की खोज पूरी हुई, क्योंकि स्वयं सत्य पिता परमात्मा मिल गए। फिर तो आप अपनी लौकिक जॉब भी करते रहें और ईश्वरीय ज्ञान पर भी चलते रहें। मुंबई में आप जॉब करते थे, मैनेजरियल पोजीशन पे थे, लेकिन रह रह कर मन में ख्याल आता था, अब क्या लौकिक में जीना। और फिर जब 1970 में आए, 78 में मधुबन में आए, तो अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। 1978 से लेकर आज दिन तक इस मधुबन पावन धरनी पर रहकर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश विदेश में। कभी कभी हम जब फ़ोन करते हैं तो कहते हैं मैं तो अभी अमेरिका में हूँ। कहा अमेरिका फ्लाइट चालू हो गई क्या? कहते ऑनलाइन हो ना। तो चाहे लॉकडाउन हो या न हो, आपकी देश विदेश की सेवाएं निर्बाध रीति से चलती रहती है, क्योंकि ज्ञान और योग में गहरी पकड़ होने के कारण हर पहलू को बहुत सरल करके समझाते हैं, जिससे कईयों के मन में जो प्रश्न होते हैं उनको भी समाधान मिल जाता है। तो इतनी अच्छी बाबा ने आपको बुद्धि दी, धर्मशास्त्रों का ज्ञान पहले ही दे दिया, ताकि बाबा को पता था हम इस अनमोल रतन को कहाँ यूज़ करेंगे। आप जानते हैं ना, आप रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं, जिस विंग के अंतर्गत प्रकांड धर्म के पंडित महामंडलेश्वर आते हैं, जिनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बाबा ने इस रतन को पहले ही उस रीति से तैयार किया, जो आज भी जब हमारे विंग्स में, इस विंग में महामंडलेश्वर आदि आते हैं, इतने प्रसन्न होकर जाते हैं, कन्विंस होकर, कि वहाँ से फ़ोन करके कहते हैं क्या जादू कर डाला, हम पूजा के समय भी मधुबन को याद कर रहे हैं। तो इतना अच्छा ज्ञान का स्पष्टीकरण है। तो हम आज आपसे सुनेंगे कि गृहस्थ जीवन में रहते हम अपने जीवन को कमल पुष्प के समान कैसे बनाएं, जो बात बाबा प्राय हर मुरली में कहते रहते हैं। तो सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बहन जी ने टॉपिक अच्छा दिया, गृहस्थ में रहते हुए। और सारे विश्व के अंदर सबसे पहले भगवान ने, शिव बाबा ने आके गृहस्थ धर्म की स्थापना किया। इसलिए आदि सनातन देवी देवता पवित्र गृहस्थ धर्म है। संन्यास धर्म आधा कल्प के बाद आया, तो नींव गृहस्थ। और अभी भी तो बाबा क्या कहता है, माताओं के ऊपर गृहस्थ, तो गृहस्थ से ही संसार बनता है। तो गृहस्थ कमल फूल समान। आपने देखा होगा कमल का फूल नेचुरल, सूर्य उदय हुआ, कमल का फूल अपने आप खिल गया। किसने खिलाया? कुछ लगा ही नहीं है, पानी के बीच में है। जैसे सूर्य का उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ, अपने आप सिकुड़ गया।
कोई नहीं, कोई सिकोड़ता है, कोई नहीं खिलाता है। तो ऐसे भी हम भी 5 तत्व और 5 इंद्रियां इसके बंधन में है। तो शिव बाबा इस धरती पर आता है तो ये 5 तत्व 5 इंद्रियों से अपने आप स्वतंत्र करता है। तो आत्मा फ्री हो गई तो उड़ सकती है। जैसे कृष्ण ने जन्म लिया, अपने आप सब ताले खुल गए, दरवाजा खुला हो गया, है ना। तो भगवान आता है तो मनुष्य आत्मा जो है 5 तत्व और 5 इंद्रियों के बंधन में है, जेल में है। इस जेल से कौन छुड़ाएगा? तो बाहर वाला व्यक्ति चाहिए, इधर वाला कोई नहीं चल सकता है, यहाँ का कोई खोल नहीं सकता है। तो बाहर जो है वो स्वतंत्र है। तो वो शिव बाबा एक ही है, इस पिंजरे से बाहर है। वो जब आते ही अपने आप ये पिंजरा खुल जाता है। तब तक देखो दुनिया में किसी को भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का, मन लगाओ का। तो कहा भगवान आके बुद्धि का ज्ञान देता है और मेरे से बुद्धि योग लगाओ। अगर बुद्धि स्वच्छ है, समझ में आया, तो समझ से परिवर्तन होता है। अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। फिर कभी कभी हमने रियलाइज किया फिर भी चेंज नहीं होता है। महसूस करते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, महसूस होता है, पता है, वी रियलाइज, फिर भी चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? रियलाइज किया ये गलत है तो चेंज होना चाहिए ना, नहीं। तो ये मनुष्य के महावाक्य है। अभी भगवान इसमें आके करेक्शन करता है। भगवान के महावाक्य और मनुष्य के महावाक्य में अंतर देखना। भगवान क्या पढ़ाता है? तो इसके अंदर कि महसूस करने के बाद और 2 काम करना है। क्या वो? विधि पूर्वक अभ्यास परिवर्तन लाएगा। आफ्टर रियलाइजेशन ए सिस्टमेटिक एफर्ट विल ब्रिंग ए चेंज। महसूस किया लेकिन परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, तो विधि कौन बताएगा? तो विधाता स्वयं आता है। नहीं तो दुनिया में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं तो कोई पतित पावन नहीं बना, तो स्वयं विधाता आता है, विधि बताता है वो। तो उस विधि पूर्वक अगर कुछ करते हो, सिस्टमेटिक अभ्यास, नहीं तो मेहनत कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कितनी तपस्या, कितना मेहनत करते हैं। आज भी बाबा ने कहा हिमालय पर अमरनाथ यात्रा के लिए कितनी मेहनत करते हैं। प्राप्ति, तो ये भी यात्रा है। तो ये यात्रा कौन सिखाता है? स्वयं भाग्य विधाता, बच्चों का भाग्य बनाने की विधि बताता है। तब का गृहस्थ में रहो। तो गृहस्थ कमल के साथ जुड़ा है। देखो पानी है, अगर कमल का फूल निकालने जाओ कीचड़ होता है, पाँव उधर फंस जाएंगे आप, और पानी के बीच में होता है। फिर कमल की ककड़ी होती है, उसका रूट, वो भी सब्जी में खाते हैं। फिर उसका फूल भगवान के सिर पर जाता है। फिर उसके बीज बनता है, तो वो बीज भी मूंगफली जैसे रोस्टेड करके खाते हैं, बहुत अच्छा, उसका बीज भी खाते हैं, है ना। तो फूल से पकड़ के, फल से पकड़ के रूट तक पूरा काम में आता है। तो संसार अच्छा है? नहीं, अच्छा है। कमल का फूल अच्छा है, तो कमल फूल जैसा जीवन अच्छा है ना। लेकिन कब अच्छा है? जब पानी है, दिखाई नहीं दे रहा किचड़ा, है ना। तो ज्ञान अगर है तो ये जीवन श्रेष्ठ जीवन है, और इसमें पद्मों की कमाई कर सकते हो। एक नहीं, संसार में रहते हुए भी। आज ही एक माता भुवनेश्वर की फोन कर रही थी, तो कह रही थी पति विज्ञान में चलता है, 2 बच्चे, एक 10 साल का है और एक 7 साल का है। तो बच्चे भी चलते हैं। हम तीनों टाइम खाना खाने बैठते ही मुरली के पॉइंट पूछता है, बच्चा पूछता है, पति पूछता है, माताजी कहती है मैं पूछती हूँ। तीनों टाइम हमारे घर में और कुछ नहीं चलता है। खाना बनाती हूँ मैं, सफाई करती हूँ, ज्ञान की ही, कि सारे चारों ही चलते हैं। बच्चे भी
बिल्कुल खाना खाते अगर भूल गया, बच्चे याद दिलाते मम्मी आज बाबा ने ये कहा। पति तीनों टाइम भोग लगता है, तो हमने कहा आप तो अभी से स्वर्ग में हो। इसको कहा गृहस्थ आश्रम। फिर किसी ने पूछा कि ऐसा जीवन कैसे मिला? तो क्या तो हमारे घर में मैं अकेले ज्ञान में चलता हूं, बाकी सब कोई विरोध है सब कुछ। तो उन्होंने पूछा क्या मेरा पहले जन्म में ब्राह्मण बनने के बाद अज्ञानियों के साथ संबंध था? तो क्या बाबा ने कल कहा था विकारियों से संबंध नहीं, लेन देन नहीं करो। तो मेरा जीवन तो ऐसे परिवार में क्यों हो गया, सारे विरोधी घर में? तो क्या मैंने पहले जन्म में तो ऐसा उनके साथ हिसाब किताब बनाया था, बाहर वालों से हिसाब किताब बनाया था, इसलिए उनके साथ मुझे जीना पड़ रहा है ऐसा? और इन्होंने ब्राह्मणों से संबंध रखा, तो पति भी ऐसा मिला, बच्चे भी ऐसा मिला, घर में सब कुछ ज्ञानी है, कमाई है। तो ये भी भाग्य, जैसे बाबा कहते हैं कर्म करते हो। अभी ज्ञान में चलते हुए अगर बाहर विकारी लोगों से, बाहर लोगों से संबंध ज्यादा रखते हो तो संबंध बनेगा, तो उनके निभाना पड़ेगा, बच्चों के रूप में, पति के रूप में, और किसी न किसी रूप में आएगा। तब बाबा कहता है कमल फूल सारा ऊपर से नीचे तक, फल फूल पूरा परिवार अगर ज्ञान में चलता है तो स्वर्ग अभी है। इसको गृहस्थ आश्रम, खाना भी स्वच्छ, भोग भी तीनों टाइम लगाते हैं, कोई इधर उधर की बात ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं करता है कोई भी। तो इसको कहा तो गृहस्थ में रहते हुए, लेकिन सभी को इस साध्य नहीं है, सभी के जीवन में नहीं हो सकता है, कोटों में कोई होगा। हाँ, व्यक्तिगत संसार में रहते हुए भी आप कैसे चलना है वो चाहिए। ज्ञान दिया, ज्ञान माना समझ माना लाइट, रोशनी है, खड्डा है, कांटे है, दिखाई देता है। हाँ, ये व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, पता है इसका नेचर, पति हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, सास बहू हो, पता है, ज्ञान मिल गया तो उनके साथ कैसे चलना ये समझ नहीं थी तो भक्ति में दुखी हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, तो गलत बोलते थे, तो विकर्मों के अंदर विकर्म बनता जाता था, संसार जाल में फंसते जाते थे। अब समझ मिला तो ये ज्ञान वो समझ देता है, रोशनी दिखाता आपको, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, मुझे क्या करना है। रास्ते पर खड्डे हैं, कांटे भी है, तो खड्डे में पाँव रखेंगे? जिसको समझ नहीं, इधर उधर देखता रहेगा तो खड्डे में गिरेगा। तो हमारी हालत यह है, अगर ज्ञान विधि पूर्वक चलते हो सुनकर, और बहुत ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान के एक बूंद बस, कोई भी एक महावाक्य ले लो रोज, नया नया धारणा वाला, उसका चिंतन करो, उसका मंथन करो। लेकिन ये इम्पॉसिबल, इस कलयुग में जो बोल रहा हूं मैं बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जिसके हाथ में मोबाइल मिला तो उसको 1 मिनट भी खाली है, जिसके हाथ में मोबाइल है उसका रास्ते पर चलते हुए भी ऐसे ऐसे करते जाता है, घर में बैठ करके छोड़ो, रास्ते पर चलते हुए भी, तो उनके मन में ज्ञान चलना संभव है। वो भी कोटों में, कोई ऐसे कोई कोटों में बच्चे हैं नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप पूछेंगे, लिविंग बताता हूं, परसों बाबा ने एक बहुत अच्छे मुरली में पॉइंट सुनाया, बच्चे ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए, विघ्न, समस्या, पेपर, कुछ भी कहो, तो उस परिस्थिति में भी ये समझो कि मेरी चढ़ती कला है। तो कैसे होगा, परिस्थिति के अंदर चढ़ती कला कैसे होंगी? तो देखा मैंने, शाम को वॉकिंग जा रहा था, एक कुमार छोटा सा बचपन में देखा था, बॉम्बे का ही, तो शांतिवन में सेवा के लिए आया। तो मैंने उसको पूछा, उसने भी वही मुरली के पॉइंट रिपीट किया। हमने कहा आप अपना अनुभव बताओ। तो भाई जी मैं अपना अनुभव बताऊं, चढ़ती कला कैसी होती? तो बिजनेस करते हैं। 2-4 साल पहले बॉम्बे में बहुत पानी भर गया, तो पानी भर गया, समुद्र का पानी से सारे दुकान के अंदर किचड़ा जम गया, जाए 1 पैसा भी, सब कुछ चला गया, सबका, जिसे ड्राई फ्रूट्स भरे हुए दुकान है, सब कुछ मट्टी मट्टी। तो ये भी
दुकान खोलने, किसने कहा पानी भर गया, आधा पानी भर गया था, तो पैसे है, पैसे तो लेके आओ। तो गए, जाते समय क्या याद किया, बाबा ये क्या कमाल कर रहे हो, आप कहते बच्चों को मदद करने आए हो, आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा को याद करते करते दुकान खोला, पैसे निकाला। फिर इतने लोग आए, भाई जी मुझे ये दे दो, मुझे आधा घंटे के अंदर पानी पूरा भरा नहीं, तब तक जो सामान अच्छा था वो सारा लेके गए, तो कमाई हो गई। आए थे हम सिर्फ पैसे ले जाने के लिए, तो उस समय ये दुख हुआ नहीं है, इतना नुकसान होगा, ये होगा, ये नहीं सोचा, बाबा से बात कर रहा था। तो बाबा कमाई, तब कहता परिस्थिति आएंगी, समस्या आएंगे, विघ्न आएंगे, नहीं आएंगे नहीं, पहले से बताया। लेकिन उस समय आपको बाबा याद आया, बाबा आपने कहा था इस परिस्थिति में ऐसे करो, ये समस्या आई तो ऐसे करो, आपने 2 दिन पहले कहा था, आपने 1 साल पहले कहा था ये परिस्थिति आएंगी तो क्या करो, ऐसे करो। उस समय बाबा याद आना चाहिए। तो ये किसको आएगा, सभी को आना चाहिए? नहीं। ऐसे यहां कोटों में कोई है, कौन, जिसका मन खाली है, और वो खाली मन को 1 सेकंड भी खाली नहीं रखता है। जो बाबा ने ज्ञान सुना है उसका चिंतन करता है, वर्णन करता है। सिर्फ चिंतन अपने आप भी नहीं चलता है, किसी का वर्णन करना जरूरी है। एक सवेरे से शाम तक 5-10 लोगों को सुनाते हो, तब बाबा ने कहा ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। 10 दफा पढ़ो और रात को किसी को पूछो, आपको अपने आप से पूछो, पढ़ के 10 दफा पढ़ो, आप एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, देखना। सुनो तो भी देखो, सुनो, पढ़ो, लिखो भी तो भी नहीं, डिस्कशन चाहिए। इसलिए ज्ञान दान करो कहा, तो एक कर्म हो जाता है, संस्कार होता है। अगर ऐसे ज्ञान दान जरूरी है, जितना आपने सुना पढ़ा कोई फायदा नहीं। संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, सब कुछ करते रहो, खाना बनाओ, गाड़ी चलाओ, नौकरी करो, ऐसे लोग हैं, इसलिए एग्जाम्पल दिया। गृहस्थ में रहते हुए भी तो असंभव नहीं। और बाबा चाहता है गृहस्थ वाले जो कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ लक्ष्य चाहिए। अब आज बाबा ने कहा निरंतर बाबा को याद करो। कल भी कहा था कि 1 मिनट भी बाबा के बच्चे याद नहीं करते हैं, 8 घंटा करना चाहिए। 1 मिनट भी नहीं करते, 8 घंटा कैसे होगा। और आज भी कहा जितना बाबा को याद करते हो उतना विकर्म विनाश होगा। जितने आप बाबा को याद करते हो, तो कैसे करेंगे, हो सकता है आज का खाना बनाते बनाते बाबा को, माता जी अपने अनुभव से बताओ, खाना बनाते समय बाबा की याद रहती है? 1 मिनट रहती शुरू में, बाद में नमक कहाँ, जीरा कहाँ गया और कुछ गया, ये 1 मिनट शुरू में रहते हैं बाबा को खाना बना रहे, निरंतर तो नहीं रहती है। ऐसा कोई रहता है बताओ, निरंतर? एक आधा घंटे में 15 मिनट 5 मिनट भी रहता है। एक कहने का ज्ञान है और एक प्रैक्टिकल चलो, संभव नहीं है, क्योंकि हमारा मन बुद्धि इतनी चीजों से भरा हुआ है ना। सारे क्लब ट्रेवल करके आए, बहुत किचड़ा जमा हुआ है, वहां मन खाली, वहां ज्ञान आ जाए, याद नहीं। मुरली भी सुन भी रहे हो, टेप भी चालू करके रखो, वो सुनते हुए भी और चलेगा कि अंदर इतना भरा हुआ है। तो ऐसे कोटों में कोई व्यक्ति होगा जो ध्यान देता है ना, अभ्यास करता कि नहीं मुझे बार बार। अब उसका कोई एक अभ्यास है तो बताओ किसी के पास, जो निरंतर कम से कम 1 घंटे में 5-10 मिनट याद रहे। ऐसा किसी के पास उपाय है तो बताओ, किसी ने किया हुआ हो, कोई माताएं बताओ, कोई बताओ। बाबा कहते हैं निरंतर याद 8 घंटा रहे करे, इसका किसी के पास कोई सॉल्यूशन है? ऐसा हो सकता है? संसार में रहते हुए, सब कुछ छोड़ के सन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थ में रहते, बाल बच्चे परिवार सब कुछ है, ऐसे गृहस्थ में अकेले आप चलते हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि सुनाने का ज्ञान है? आप भी रामायण सुनाओ, मैं भी, राम था, हाँ मैं क्या करूँ, उसकी सीता चुरा के लेके गए रावण, मैं क्या करूँ? तो ये कहानी नहीं है, तो प्रैक्टिकल कुछ बताओ। तो अगर आपके पास कुछ अनुभव है तो बताओ, गृहस्थ में सब कुछ करते हुए क्या पॉसिबल है ये बाबा को याद करना? 8 घंटा चाहता है बाबा,
8 घंटा छोड़ो, 8 मिनट भी संभव है, ऐसी कोई युक्ति है तो बताओ। नहीं तो वही रिपीट करूं तो फायदा नहीं। आपके कुछ, आपसे भी कुछ सीखना चाहिए ना, है ना। हाँ 8 मिनट हो जाता है, उसके ऊपर नहीं, 80 मिनट नहीं, पक्का 8 मिनट होता है। तो कैसे होता है बताओ। हाँ ना, दैट इज लिसनिंग। कर नहीं रहे हो आप सुनते सुनते देखो उधर और भी विचार आता है, बुद्धि खाली है, मन सुन रहा है, सुना। तो आप सुनते हुए भी देखो, अभी मुरली सुनने बैठते हो, मुरली सुन रहे पूरा, देखो मुझे लगता है बहन जी माता जी मुझे ही देख रहे, सुन भी रही है। सुनते तो एक दफा हैदराबाद जाके चक्कर लगा के आ गए, बच्चे 12 बज गए, बच्चे ने खाना खाया कि नहीं आए, है ना। तो बुद्धि किसी के हाथ में नहीं है, एक सेकंड में कहां से आप सुन भी रहे हो। अगर आपकी बुद्धि के अंदर चलता है तो मान सकता हूं, बुद्धि के अंदर चलना चाहिए। करना अलग है, सुनना अलग है। तो करता है बुद्धि, ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि। तो सुन रहे, सुनते सुनते हुए और आता है ना, तब आप कहते हैं योग में माया रावण कहां से आए? कुछ भी नहीं, बुद्धि स्मृति। तब का नष्ट मोहा वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान, ये सबसे नष्ट मोहा कब जाएगा? स्मृति लब्धा, स्मृति जागृत होना चाहिए। तो वो स्मृति को याद कहते। तो वो बताओ, कर्म करते सब कुछ करते हुए, आज बाबा कहता चलते फिरते, हाँ हो सकता है क्या ये? नहीं, मुझे तो लग रहा था नहीं संभव है। अगर किसी के पास अनुभव होते बता। हाँ तो वो 2 मिनट रहा, लेकिन वो मधुबन में होगा ना, सदा नहीं होगा। मतलब हो सकता है, हाँ बढ़ता है, लेकिन ये सदा हो सकता है। यह इधर मधुबन में हुआ, सदा हो सकता है। ऐसे ही करते हो आप कभी किया? तो ऐसे हर घंटे में कितना करते हो? 8 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा होता है? हाँ सी ट्राइड टुडे, आज ही किया, आज के बात करेंगे। अच्छा, और किसी के पास अनुभव होते बताओ, किसी ने किया हो? क्योंकि इतने समय से बाबा कुछ कहता है तो हमें भी थोड़ा रियलाइज होना चाहिए कि बाबा इतना कहता है, हम कुछ करें, हम कुछ सोच ही नहीं रहे उसके ऊपर। तब बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते भी नहीं है, सुनते हैं, क्योंकि और कुछ सोचते रहते हैं। तो ऐसा कोई उपाय है तो बताओ, किसी ने किया? हाँ मैंने कर सकते हैं, हाँ मैंने हो सकता है। गुड, एक आत्मा तो है सत्युग में जाने के लिए। हैदराबाद से कौन उड़ेगा तो देखना पड़ेगा ना, एक तो है। क्योंकि मीर पेट सुना, अमीर पेट कौन? अमीर पेट से अमीर लोग होते हैं ना, तो उसमें से एक आत्मा तो है, एक आत्मा का सीट होगा। और कौन जाना चाहता है? लक्ष्मी तैयार है, नारायण कोई तैयार नहीं है। हाँ तो बात करते 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 हो, लेकिन थोड़े समय होगा ना, सारा दिन तो नहीं होता है। करेंगे, गुड। अभी हमने इसके ऊपर प्रयोग करके देखा। हमने 1-2 महीने से सोचा कि बाबा जो कहता है 8 घंटा कहता है, 8 घंटा कैसे होगा? तो क्या कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है? तो वो विधि देखा, क्योंकि बूंद बूंद करके इकट्ठा एकदम नहीं होगा, आदत डालनी पड़ती है। तो आदत के लिए बाबा ने आज भी कहा चार्ट लिखो। तो चार्ट में भी क्या लिखेंगे? प्रश्न आया। तो चार्ट वो चाहिए, और आज वर्तमान समय ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान सुना बहुत, क्योंकि आप सभी शिविर वाले नहीं हो, बाबा के बच्चे हो, मुरली तो सुनते, ज्ञान बहुत है, लेकिन शक्ति नहीं है। पावरफुल ब्रेक चाहिए। अगर किसी को देखते गलत विचार आया, नहीं आना चाहिए, आ सकता है, तो तुरंत ब्रेक चाहिए। तो शक्ति की कमी है। तो वो शक्ति कैसे आएंगे? क्योंकि कहते हैं जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, है ना। व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। तो क्या सोचे हम? ज्ञान का चिंतन करें, नॉलेजफुल हो जाएंगे। नहीं, अभी पावरफुल चाहिए। तो देखा, चेकिंग किया, सवेरे 6 से 7 या 7 से 8 1 घंटा मुरली सुनने बैठे। सुनते सुनते बाबा को याद करो कहा। तो बाबा को क्या याद करेंगे वो बताओ? वो भी समझ में नहीं आया। कहते आप बताएंगे? कौन बताए? बाबा को क्या याद करो?
शिव बाबा करो, भक्ति में शिव बाबा कहते हैं नहीं, वो भी नहीं। बाबा मुझे परमधाम आना है कहो, वो भी नहीं, क्योंकि बहुत लोग ब्रह्मांड को याद करते, निर्वाण धाम को याद करते हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो बाबा की याद क्या है? हाँ नहीं, वो सब पूछा नहीं, बाबा की याद क्या, बाबा को क्या याद करो, वो प्रश्न है ना। आप मार्केट में गया, दुकान के सामने खड़ा है, अरे घर में मम्मी ने कुछ लाओ कहा था, मम्मी याद आ रही, क्या लाओ कहा था वो याद नहीं आया। तो मार्केट में भी गए आप, दुकान के सामने खड़ा भी है, मम्मी भी याद आ रही है, मम्मी ने कहा था ये लेके आओ, वो शब्द याद नहीं आ रहा है। तो परमधाम भी पहुंचते थे आप, लेकिन बाबा को क्या याद कर जिससे विकर्म विनाश हो। देखो एक एक शब्द के अंदर अर्थ है ना। तो क्या याद करेंगे बाबा को? आप इतना दिन बाबा को याद करते हो, तो क्या याद करते हो? हाँ, संबंध याद करते नहीं, उससे बाबा का बाबा के ना, बाबा से संबंध हो गया, ज्ञान हो गया, सेवा हो गया, वो बहुत अलग अलग पार्ट है। हाँ, बीज रूप में भी क्या याद करते हो? वो भी तभी तो पूछा, किसी भी रूप में बाबा को क्या याद करना है। देखो ये इसने कहा गुण है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी भी ज्ञान अच्छी तरह से नहीं समझा। शिव बाबा गुणों का सागर है नहीं, मर्यादा पुरुषम सर्वगुण संपन्न देवता है। शिव बाबा का अभी तक नाम ही याद नहीं आपको, सर्वशक्तिवान का, ऑल माइटी का। सर्वगुण कही नहीं कहा, सर्वशक्तिवान, ऑल माइटी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सही। तो गुण कहां से है और बताओ? बातें करेंगे, बाबा मुझे बीमारी ठीक करो, मेरे पति को सद्बुद्धि दे दो, बाबा मेरा बच्चों को जल्दी नौकरी लगाओ, ये बातें करेंगे। नहीं तो क्या बात करूं? अभी तो बनाया नहीं आपको कुछ, अभी तो क्रोध भी आता है ऐसा नहीं। और किसी के पास है तो बताओ। हाँ हाँ, टीचर है, टीचर ने क्या पढ़ाया था वो बताओ? मुरली सुनाया, तो मुरली में क्या सुनाया था? देखो टीचर ने मुरली सुनाई, पढ़ाया, उसमें ये शब्द बताया था, वो याद चाहिए ना। टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाई चाहिए, तभी तो कहा टीचर ने क्या पढ़ाया किसी रूप में। शिव बाबा ने क्या कहा? बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर आ सकते हो, अंश भी कुछ अपवित्रता रह गई मेरे घर में नहीं आ सकते हो। हिसाब किताब चुकतू करना, ये बाबा का एक सर्वशक्तिवान हो। कौन सी शक्तियां है? 8 शक्तियां है। कौन सी है वो? शिव बाबा को सहन करना पड़ता, बहुत लोग गाली देते हैं ना, ये तो आपकी शक्ति है, शिव बाबा को सहन करना पड़ता है। शिव बाबा की शक्ति बताओ, कहता आपकी नहीं, वो आपकी है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान है ना, तो कौन सी शक्तियां है? अबे राजा कहाँ गया? अरे राजा बैठा इधर। हाँ, राजा सब प्रजा नहीं सुना सकते, राजा सुना सकता है। राजा बताओ। हाँ हाँ, बाबा ने कहा मैं क्षमा और या कुछ नहीं करता हूँ, वो बोला नहीं, तब पता शिव बाबा की शक्ति। राजा बताए एक्यूरेट, राजा बताओ। हाँ, वो तो ही क्या करो, शक्ति कौन बताएगा? हाँ गुड, अच्छा ये बात है, गुड गुड, धक्का खाने से बचाओ। हाँ, शिव बाबा की 8 मुख्य शक्तियां हैं, अष्ट रतन बनते हैं। माना आप लोग कोई क्लास सुनते नहीं हो, बहन जी कहते ऑनलाइन क्लास कर, इतना क्लासेस सुनते हो कितने सालों से, अभी तक आपके हैदराबाद में नहीं, हैदराबाद में आया था तभी भी सुनाया था, आपके मीरपेट में तभी भी सुनाया था, उधर ही छोड़ देते हो। अब भी ऐसा नहीं करना, अभी पक्का रखना, और कुछ नहीं, 2 ही काम और कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, तो उससे उनके पास 8 मुख्य शक्तियां, और रोज मुरली में आता है, कहीं से लाया नहीं है। पवित्रता का सागर बताया कि कहां से लाया, दूसरे बार का। पवित्रता का सागर रोज कहता है, शांति का सागर कहते हैं, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है ना, दुख हरता सुख का, मेरे बिगर कोई दुनिया का दुख नहीं मिटा सकता हूं। नहीं, शक्ति शिव बाबा के गुण नहीं, देवी देवताओं के गुण होते हैं। ही इज अ पावर, ही इज अ प्यूरिफायर, है ना, ऑल माइटी कहते हैं।
हाँ, अभी वो कौन सी शक्ति? पवित्रता का सागर। पवित्रता है तो पतित को पावन, ये तो रिजल्ट है ना। पवित्रता का सागर अगर है तो पावन बने, उसको याद करेंगे तो पावन बनेंगे, तो रिजल्ट हो गया। तो पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, है ना, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, ही इज अ लिबरेटर। फिर नहीं आना नहीं, ठहरो, ये वो लास्ट हो गया। फिर कहा मुक्ति जीवन मुक्ति, फिर भाग्य विधाता, है ना। आज देखो, अगर आपने किसी को खाना दिया, भक्ति में भी देते थे, तो आपको 1 का 1 गुना मिलता था। अगर आज आपने किसी को खाना दिया, 1 का पदम गुना मिलता है। क्यों? कैसे मिलता है वो? पहले भी आप खाना खिलाते थे, गरीब ज्ञान में थे, ज्ञान में नहीं थे, भक्ति में, गरीबों को, किसी को भी। और आज आप ज्ञान में चल रहे हो, ज्ञान में सुनने के बाद किसी को वही खाना देते हो, गरीब को। तो यहां पद्मों की कमाई हो रही है, और वहां 1 का 1 गुना। क्यों? क्यों? कैसे हो गया? भाग्य पदम कैसे बन गया? पहले भी उसी व्यक्ति को खाना देते थे आप, और आज भी वही व्यक्ति आ रहा है। आज बाबा कहते हैं, आज आप दे रहे हो तो पद्मों की तुम्हारी भाग्य बन गया। ये समझ में नहीं आया। हाँ, तो कैसे? पहले देते समय ये गरीब है, ये भिखारी है, ये देख के देते थे। अभी वही व्यक्ति सामने आया, लेकिन अभी आपको ज्ञान मिला, शिव बाबा ये आपका बच्चा है। शिव बाबा का याद उसको देखते, शिव बाबा आपका बच्चा समझ के दान करते हो। तो शिव बाबा ने कहा, मेरे याद में जो कुछ करते हो पद्मों की कमाई है। तो भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, और दिव्य बुद्धि दाता है। ये 8 शक्ति है, इसमें से एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर शक्तिवान बनो कम से कम। तो सर्व शक्तियों पर करो, कहते हैं 8 शक्तियों पर मास्टरी करो, PhD। 8 हो गए। पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। 8 देखो, लक्ष्मी के पास ज्ञान नहीं मिलेगा, सिर्फ लक्ष्मी धन देंगे। एक शक्ति के ऊपर मास्टरी है। सरस्वती के साथ बोला धन दे दो, नहीं, वो उनके पास जाओ, है ना। तो एक शक्ति के ऊपर मास्टरी। तो बाबा चाहता है इस 8 शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। तो कम से कम एक शक्ति के ऊपर तो मास्टरी अपनाओ, है ना। तो पहले शक्ति समझो, किसके पर मुझे PhD करना है, समझ लिया। अब आया योग में, अभी एक दिन चार्ट लिखो, 1 घंटे में। बाबा आप कहते हो पवित्रता का सागर, और मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं? कर्म करते रहो, बात करते रहो, याद करते, जो माता जी ने कहा याद बात करो, इसके ऊपर बात करो। बात करनी है। प्रेसिडेंट से क्या बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से क्या करेंगे, चपड़ासी से क्या बात करेंगे, अलग है। तो अब भी वर्तमान शक्ति चाहिए, शक्ति का चिंतन करो। तो बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, कैसे बने पवित्र? दुनिया ऐसी है, चारों तरफ गंदगी है, कैसे होंगे? पवित्रता क्या है उसके ऊपर सोचो, 1 मिनट सोचो। 1 घंटे में 1 मिनट शक्ति का चिंतन, व्हाट यू थिंक, है ना। तो ये 1 मिनट भी हो, अगर 1-1 घंटे में 1-1 बूंद भी इकट्ठा हुआ, तो शाम तक तो 10-12 घंटा तो होगा, 8 घंटा तो होगा। आपने कहा 8 मिनट, है ना। तो ये चेकिंग करो, शक्ति का चिंतन चाहिए। बाबा आप कहते हो शांति का सागर, अभी इसका भी अर्थ नहीं समझ में आया। शांति का सागर माना क्या है, कौन बताएगा? पानी होगा उधर, शांति माना आवाज नहीं होगा। शांति का सागर का अर्थ पता नहीं चला मुझको, हम ढूंढ रहा था। शांति माना वहां आवाज, परमधाम में तो आवाज ही नहीं है। और शांति क्या है? यहां चाहता शांति, तो वहां तो शांति है। बाबा आप उधर शांति का सागर कहते, इधर आओ फिर कहो मैं शांति का सागर हूं। ऊपर बैठ के शांति का सागर कहते हो, यहां आओ तो शांति क्या है? चलो थोड़ा सा नजदीक आया। और वह शांति का अर्थ, क्योंकि बहन जी क्या करती पता है, वो कहते 1 मिनट साइलेंस में रहो, और गीत बजाया। कहा 1 मिनट साइलेंस, और गीत बजाता आवाज आएगा ना, तो साइलेंस माना गीत नहीं बजाओ, चुप
ये हमारा साइलेंस। इंग्लिश में एक शब्द आता, दो शब्द आता है, हिंदी में एक शब्द आता है। इंग्लिश में पीस एंड साइलेंस। पीस मेंटल, साइलेंस फिजिकल। और हिंदी में शांति, माना आवाज नहीं, ऐसी दुनिया यहां नहीं। यहां आप मन के अंदर आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, ज्ञान का चिंतन करते हो। पॉजिटिव थॉट इज साइलेंस। अंडरस्टूड? अगर वो नहीं है, देधारी के विचार करते हो, अशांति। अरे इसने मेरा सुना नहीं, इसने मेरा ऐसा किया, अशांति है। तो अशांति है और शांति। पॉजिटिव थॉट, अगर पॉजिटिव कहेंगे, व्हाट इज आत्मा? पॉजिटिव ज्ञान, परमात्मा, उसका चिंतन करते हो तो वो पॉजिटिव, उसको कहते हैं शांति। अशांति वो छोड़कर देधारी और बिजनेस और किसी के विचार करते हो तो अशांति क्रिएट करता हो। अरे इसने किया नहीं, इसने पैसा नहीं दिया, ये मेरा सुनता नहीं, ये नहीं कर, ये अशांति क्रिएट करता है। इज इट? तो शांति का सागर क्या है? तो वो जानना। एक एक शक्ति के ऊपर चिंतन करो, कर्म करते और योग में बैठे और हर घंटे चेकिंग करो। एक दिन करो बहन जी, और बताओ आज एक ही दिन, आज नहीं करो, आज आधा गया। कल सवेरे भट्टी जो करने आए हो, सब कुछ करो, खाते रहो, चलते रहो, देखते रहो, सब कुछ करो, लेकिन चेकिंग करो। और कल शाम को योग में बैठेंगे, देखना एक ही दिन कैसे उड़ के जाते हो। क्योंकि आजकल गवर्नमेंट, सब लोग कहते हैं सैनिटाइज करो, हाथ को बार बार धोको। क्यों? मुझे कुछ लगा ही नहीं है, क्यों सैनिटाइज करना चाहिए? हाँ, इतने सूक्ष्म जर्म्स चिपके हुए हैं हर जगह पर, तो बार बार धो लो। ऐसे हमारे दो पंख है, दो हाथ है ऊपर जाने के लिए, उसके ऊपर भी बार बार जर्म्स बैठते हैं, गंदगी। इनको देखा, इनका चित्र बैठ गया, इनका सुना, इधर बैठ गया। तो ये मन बुद्धि पर बार बार मैला होता है, इसको धो लो बार बार। ये चेकिंग करना, इस दोनों को धोना। ये धो लिया, सारा दिन चेकिंग करे हर घंटे में, भले 100% नहीं चाहिए, 1%, 1 सेकंड भी आया बहुत चलेगा, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं तो 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है, लेकिन लिखना जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा 2 घंटे कैसे चले गए। जीरो भी हो से अटेंशन, इसको का नाम है अटेंशन। ये चेकिंग अगर एक दिन करते हो, क्यों? आत्मविश्वास की उन्नति की सीढ़ी है। वेयर देयर इज अ फेथ, प्रोग्रेस है। तो विश्वास अपने आप नहीं होता, कुछ होना चाहिए। तब आपको मधुबन गए थे, देखो शाम को योग में बैठे, एक भी इधर उधर का विचार नहीं आया। क्यों? उस दिन मैंने चार्ट लिखा था। जैसे बहन जी ने कहा कि मैंने आज एक एक्सपेरिमेंट किया आपने, कि ट्रैफिक कंट्रोल बजते ही मैं चलते हुए भी मुझे कुछ याद नहीं आया। तो ये आपका अनुभव है, ये एक्सपीरियंस है, अथॉरिटी है, ये आप सदा कर सकते हो। एक बार अचीव करता है मनुष्य, तो इसको फिर अनुभव जो होता है वो सदा कर सकते हैं, एक बार करना चाहिए। तो यहाँ भट्टी में आए हो, कल सवेरे से 6 से 7 तैयार हो जाते हो, उसी समय से शुरू करो। मुझे ये याद थी, बाबा की याद में शक्तियों की याद, ज्ञान की अलग है। इसलिए दादी प्रकाशवाणी पूछती थी कभी क्लास ऐसे बैठते समय कि अगर योग में बैठ के मुँह सेवा की याद आया तो चलेगा, कि बाबा की सेवा है ना, और किसी की नहीं। बाबा ये सेवा करना है, बाबा की सेवा है, तो भी नहीं, उस सेवा सब्जेक्ट अलग है। एक दिन मुझे याद आया, उस पार्क वालों ने कहा सवेरे सवेरे 4 बजे को भाई जी योग की कमेंट्री कराओ। तो मैंने कहा किया, फिर सोचा आज मेरा अमृत वाला तो चला गया, नहीं मैंने तो योग की कमेंट्री किया ना, ज्ञान नहीं सुनाया, तो मेरी कमाई हुई नहीं? हुआ, कमेंट्री कराया मैंने, योग की कराया। सोचो, मैंने योग की कमेंट्री कराया 4 से 4:45, 5 बजे 1 घंटा, तो मेरा अमृत वेला मिस हुआ कि अमृत वेला हुआ? पक्का सोच के बताओ। ट्रिब्यूनल में बहने बैठेंगे, वो कहेंगे नहीं सेवा हो गई आपकी, कमाई नहीं हुआ। आपके सामने कैमरा और लोग है, बुद्धि उधर नहीं है, तो कमाई नहीं, वो सेवा में चला गया, कमाई नहीं हुआ। इसलिए मैं पूछा, कमेंट्री करा रहे हो, तो मैंने देखा ये योग नहीं हुआ, ये तो सेवा में चला गया, सेवा के लिस्ट में जा। आपकी कमाई, बुद्धि वहां चाहिए, उधर नहीं। कैमरा पर है और ये लोग इनको सुना रहा हूं, बुद्धि वहां नहीं है। तो कमाई कहां और सेवा का डिफरेंस, दोनों का जानो। तो इसलिए कहा शक्ति का चिंतन करो, है ना। एक और योग में बैठे हुए भी सिंपल, बाबा रोज सुनाता है, आत्मा समझ मुझे याद करो, और कुछ नहीं। अगर विकर्म विनाश करना है तो
बाकी कुछ करना है तो सब कुछ करो, बहुत कुछ है। कितने लोगों ने कितनी तपस्या किया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हमारा मेन लक्ष्य विकर्म विनाश करना है, अगर अंश भी रह गया तो जा नहीं सकेंगे, तड़पना पड़ेगा। आज बाबा ने कहा अगर आत्मा के अंदर खाद है तो शरीर के अंदर जरूर बीमारी है। आज ये बीमारी, ये दुख, ये समस्या का कारण शरीर के अंदर कुछ नहीं, आत्मा के अंदर है। कैसे पता चला? स्वप्न बताता है, अंदर है, दिखाता है। डॉक्टर आपको कहता है शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कहां दिखाओ? दिखाता है, प्रूफ है। यहां भी हमें आत्मविश्वास चाहिए कि मैं कौन। इसलिए योग की विधि दिया है बाबा ने, आत्मा समझो। अबे भाई जी दिखाई देता मुझको, तो भाई जी कहता है मुझे समझो। मुझे कैसे समझो आपको? भाई जी है, माता जी तो नहीं कहा मैंने। हाँ, फिर पूछता हूं भाई जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो? ऐसे योग की विधि है, सिस्टम है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर। नहीं तो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया है, शिव बाबा के कौन सा सिखाता है? विधि है यहाँ, और रोज बताता है आत्मा समझो। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, बात कर सकते हो? कर सकते ना? करो। हाँ, फोन है मेरे पास, बात करो। नंबर चाहिए ना? तो शिव बाबा को कैसे याद करते हो? शिव बाबा का नंबर बताओ। आपको पता हो जब मोबाइल से 0 निकाल दिया है बाबा ने भी ना, आपने निकाला तो उधर भी निकल गया। किसी का अब बताओ शिव बाबा का नंबर बताओ। रोज कहते हो हम बाबा से बात करते हो, तो कौन से बात नंबर से बात करते हो? वो 0 निकल गया। नहीं, 0 अभी नहीं है। पहले मोबाइल पहले था 2 जो 1 0 लगाओ तो वो भी निकल गया, वो नहीं है। और बताओ किसी के पास नंबर है? नहीं। रोज कहता आत्मा समझो, तो विधि है। मैं कौन, क्यों पूछना है, इसके पीछे 1 घंटा एक्सप्लेनेशन है। ऐसा नहीं है ये मुझे डायरेक्ट शिव बाबा ने सिखाया हुआ है, किसी व्यक्ति से नहीं आया, कहीं भी नहीं है। तो मैं कौन, क्योंकि मन बहुत सोचता है। मन की गति को शांत कैसे करो, मन की स्पीड को कैसे करो? मन ने प्रश्न किया तो रुक गया, जब तक जवाब आता है। मन की जो गति है, स्पीड है, उसको रोकने के लिए तो प्रश्न करता है, जब तक जवाब आए तब तक रुक गया। तो मन को रोकने का एक तरीका। फिर आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मुझे पता है, बुद्धि को पता है मैंने कितना पाप किया है, और किसी को पता नहीं। आप कहेंगे अरे आप तो देवता है, आपने कहने से मैं देवता नहीं बनता। मैंने जो कर्म किया वो मुझे पता है। मैं माना बुद्धि, उससे पूछो मैं कौन, वो बताएगा कि मैं पापात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं, वो बताए, वो सत्य बोलता है। तो उससे पूछो मैं कौन। फिर कहो योग नहीं लगता है, माया रावण आने का कारण मैंने ये सब किया हुआ है, उसका कैसे योग लगेगा? तो वो रियलाइज पहला होना चाहिए। तो पूछो मैं कौन, उसने जवाब देना चाहिए। और ज्ञान हमने सुना लेकिन कोई नहीं मानता नहीं है, बुद्धि किसी के नहीं मानते अभी भी। भगवान आया, कहां आया है, आत्मा कहां है, दिखाओ, अभी भी कितने प्रश्न है। तो बुद्धि ने अगर स्वीकार किया वो तुरंत जवाब देता है, नहीं तब व्यर्थ विकल्प आता ही नहीं है। यह आने का कारण, नींद आने का कारण व्यर्थ विकल्प। बुद्धि जो आप ज्ञान सुनते हो, बाबा को याद करना चाहते हो, वो बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है। तब बाबा ने कहा मन बुद्धि दोनों चाहे भारत एक देश है, एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो यहां आत्मा को ये बाबा ने आके सिखा, दुनिया में कहीं भी नहीं। मन लगाओ, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन नहीं, मन और बुद्धि चाहिए। बुद्धि ग्रहण करती है, समझ बुद्धि के अंदर। तब कहा बुद्धू, डल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट, मैड कहा। तो बुद्धि को स्वच्छ, अगर बुद्धि के अंदर गया तो वो मन को अपने आप कंट्रोल करता है। बुद्धि रूल करती है, सब कुछ करने वाले बुद्धि के अंदर। ऐसे किसी ने कुछ कहा, सुना, पढ़ा, बुद्धि के अंदर जाता नहीं है। और आज तो जाता जरूर है, गलत चीज देख लो 1 सेकंड में चला जाएगा। तो समझना मेरी बुद्धि इतनी तमो प्रधान है, गलत चीजों को जल्दी ग्रहण करती है। अच्छी चीज 100 दफा देख लो, जाता ही नहीं अंदर। चुंबक किसको खींचेगा? लोहे को ही खींचेगा, सोना नहीं खींचेगा।
तब बाबा कहता सोने के बर्तन में ही बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए ये तरीका चाहिए। एक शक्ति का चिंतन, दूसरा ज्ञान। ज्ञान का एक ही सारे मुरली से एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा, वरदान लेना चाहिए, यही लेना चाहिए, नो, एज पर योर चॉइस। और सवेरे से रात तक 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं चाहिए, 5-6 दिन लिख करके रखो। बार बार अपने को पढ़ाओ, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन अपने को पढ़ाना। अपने आप की परीक्षा ले लो, रात को पूछो आज मुरली बाबा ने सुनाई, मैंने 10 लोगों को मुरली पढ़ के सुनाई, मुझे याद है क्या सुनाया था बाबा ने? अपनी परीक्षा। अगर मुझे याद नहीं तो इनको कैसे याद रहेगा, संसारी वालों को कैसे याद रहेगा? ये ठगी हो गया। पहले भी गुरु वालों ने ठगी किया, अभी हम भी ठगी कर रहे है ना। तो नहीं, मुझे करना है। तो अपने को, इसलिए बाबा ने स्लोगन बनाया कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज हमें खड़ा होना चाहिए थोड़ा कि मैं पहले करूं। क्यों कह रहा हूं? आज व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड करने का जो आदत बनी उसको कंट्रोल करो। पहले पूछो आज जो बाबा ने मुरली सुनाई, कुछ भी कहा मैंने किया? कल करो, हाँ मैंने किया, ये भी कर सकता है, तब उसको दे दो। अगर आपने नहीं किया तो आपने फॉरवर्ड या सारे विश्व को सुनाया, 0। जैसे अभी हैदराबाद वालों को 8 शिव बाबा की शक्ति पता नहीं, हम इतने सालों से सुना रहा, सारा 0 हो गया। आपने सारा पानी कर दिया, आपको पता ही नहीं एक को भी। हम कहेंगे मैंने सेवा किया तो 0 गया ना। आप कहेंगे मैंने इतने लोगों को सुनाया तो कोई फायदा ही नहीं। आप फॉरवर्ड किया, मैसेज दिया तो कोई जरूरत कुछ नहीं कहा, सबने डिलीट करते गए, उनको भी काम दिया और आपने भी काम समय वेस्ट कर दिया। वो चीज दे दो ना 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 ना। बाबा तभी, बाबा कुछ नहीं देता है, बाबा विधि बताता है। खेती में 1 बीज बोलो, ये खेती 10 दाना देंगी, 50 दाना। बाबा विधि बताता है, बाबा कुछ नहीं देता, मेरे पास कुछ नहीं। तो भाग्य विधाता तो विधि बताता। विधि, बीज बोते समय मट्टी के अंदर डाला, ऐसे बीज डाल दिया आपने, चिड़िया खा के गया। आपने ज्ञान तो सुना है लेकिन आपने किया नहीं। हमने 100 लोगों को आज मुरली सुनाई, हमने तो एक शब्द भी नहीं सुना किया, तो पानी हो गया, कुछ नहीं। वो तो 1%, वो तो पोस्टमैन को भी तो 5 पैसे मिलता है ना। हाँ, तो बाबा की मुरली अगर आपने पढ़ के सुनाया तो आपने पढ़ के सुना, पोस्टमैन क्या करता है, इधर से लेटर दिया इधर दे देता है। तो आपकी कमाई तब है मुरली सुनाते समय भी आप चिंतन करो और अनुभव करके सुनाओ, तब आपकी कमाई है। टीचिंग वो कहते हैं। तो स्कूल में भी टीचिंग वो है, पहले आप स्कूल टीचर घर में पढ़कर तैयार करके पढ़ाता है, किताब देख के नहीं। आज बाबा ने कहा मुरली में, मैं किताब देख के, कुछ देख के पढ़ता नहीं, ज्ञान नहीं सुनाता हूँ। बाकी सब लोग गीता रखेंगे और कुछ श्लोक पढ़ेंगे, पढ़ के सुनाएंगे। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं स्वयं ज्ञान का सागर हूँ। एक्सपीरियंस के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस इज फ्लोइंग। आप अपना सुना रहे हो, पढ़ करके इसने कहा वो क्या, वो नहीं चाहिए, तो वो पोपट हो गया ना, है ना। पढ़ के पढ़ाना, आप अपना अनुभव बताओ। मुरली भी, कोई भी पॉइंट भी किसी को फॉरवर्ड करते हो, पहले पूछो मैंने किया? मैं नहीं करता हूं, जिसको मैं भेज रहा हूं तो वो करेगा, वो और फॉरवर्ड करेगा। तो वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट, उसका भी समय वेस्ट, मोबाइल के अंदर भी भर दिया मैसेज, इट इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो जो बाबा इकोनॉमी कहता है ना, तो ये हमें अभी, हम तो समझ है ना, तो हमें थोड़ा सा आंखें खोल के चलना चाहिए संसार में। बाकी खा के बंद करके चलते, कोई अर्जन है, उनको पता ही नहीं, अंधेरे में है। तो समझ, अभी ज्ञान के अंदर समझो, कई बातें समझ के करो, तब कहेंगे समझदार बच्चे। पूरा नहीं, 1%, 2%। अगर आपको 100% होना चाहिए, नहीं, संभव नहीं। ऐसा है ना, ऐसे है ना। इस कलयुग में एक भी कहा, 1% भी कोई करता उसके, तब मैंने पहले कहा, आज इतने बैठे हो, आप में से किसी ने आज सवेरे से अभी तक किसी को आज की मुरली के पॉइंट रिपीट कराया, सुनाया? आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी, ऐसा किसी ने सुना? बोला तो सबने, अब मुख को खोला जरूर, खाना खाया भी और बोला भी, लेकिन किसी के मुख से ज्ञान रतन निकले नहीं।
तो फिर कंजूस हो गया। अमीर पेट है लेकिन कंजूस पेट लिखना पड़ेगा, भी दान करते नहीं हो। हाँ, आज बाबा ने कहा क्या करो, सेमिनार क्या करो, बाकी इधर उधर की बातें नहीं करो, ज्ञान की लेन देन करो। मुरली क्लास से बाहर आया, कुछ लेके आओ, भगवान ने कुछ। और आते ही बहन जी देखो, आज बाबा ने ना बहुत अच्छी बात, ये आदत डालो, रोज मुरली सुनी, मुझे एक रतन या दूसरों को दान करना, सवेरे, दिन में, शाम को, तब ब्राह्मण कहेंगे। मुरली सुन लिया, लिख लिया, ब्राह्मण नहीं आए। हाँ, वो सुना है, हर घंटे 1 मिनट भी। बाबा आपने कहा कि आपके जैसे पवित्र बनो। आपके जैसे पवित्र कैसे बनो? आप कहते हो मेरे जैसे शांति का सागर बना, यहां तो अशांति है, शांति कैसे होंगी? बाबा आप कहते हो सबको सुख दे दो, तो सबको, ये तो हमको बहुत दुख देते, इनको सुख कैसे दे दो मैं? तो ऐसे एक कोई ले लो। तो हर घंटे मुझे याद थी, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट चिंतन चला, किसी को सुनाया भी, 5-10 मिनट इसका चिंतन चला, तो 5 मिनट याद थी। पॉजिटिव नेगेटिव 2 ही शब्द लिखना, और 55 मिनट्स नेगेटिव, ऐसे चला गया व्यर्थ। 2 मिनट याद थी। 1-1 घंटे में 1-1 मिनट भी याद है, एक ही दिन चार्ट लिखो, तो आपको पता चलेगा कि मेरी बुद्धि में बाबा की याद कितनी रहती है। अगर थोड़ा दिन करते हो तो नंबर 1, और एक ही दिन में आपको शाम को योग में बैठेंगे, तुरंत देखना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ये पावरफुल है। तो देखना एकदम मन बुद्धि स्वच्छ तक अटेंशन दिया, ध्यान दिया, और शक्ति के ऊपर दिया, ज्ञान के ऊपर नहीं, तो मन बुद्धि स्वच्छ रहता है। तो स्वच्छ रहने के कारण तुरंत क्लीन ऊपर चला जाता है। जो योग में बैठते एकाग्र होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, दो चीजें हैं कि अभी देखो, सूर्य की किरणें और योग में, दोनों में अंतर क्या है? सूर्य की किरणें सीधा जाती है, करंट सीधा जाता है, तो इसलिए तार। तो योगी जो बैठता है तो उसकी देखो विचार राउंड है। तो कहा वृत्ति से, आपको जो सुनाया, वृत्ति से वाइब्रेशंस बनते हैं। मन में विचार से भी बनेगा ना? नहीं, ये संकल्प, थॉट इज पावर है, पावर ऐसे जाता है। तो पावर को बुद्धि चाहिए, बुद्धि मैग्नेट है, तो मन और बुद्धि मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जो मोबाइल बना के दिया। आज अब भी बात करो, यहाँ फोन नंबर लगाओ, अमेरिका पहुंच गया। तो बाबा कहते सारे विश्व के अंदर फैलेगा। कभी? तब विधि बताया कि मैं कौन, पूछा बुद्धि को, मन बुद्धि मिली। ये मन संकल्प है, थॉट इज पावर, ये मैग्नेट को दिया, चुंबक को, तो वृत्ति बनती, वृत्ति वाइब्रेशन बनाती है। वृत्ति क्या? बुद्धि के अंदर जो चलता है वो वृत्ति। तो वृत्ति से वातावरण, इट इज फैलता, वो राउंड राउंड जाता है, जंपिंग करता है, तो इसको इंग्लिश में कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो साइंस ने करके दिखाया, हमारा योग भी वही है। तब बाबा कहते हैं आप एक योग में बैठते हो, सारे विश्व को आप वाइब्रेशन दे सकते हो। तब कभी ये विधि पूर्वक करेंगे तो हम कहते पावरफुल योग करो, तो पावरफुल कैसे होगा? तो विधि है, और बहुत मेहनत नहीं, सिंपल है। 1 घंटा योग नहीं चाहिए, कोई नहीं कर सकता है। 15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा, बस। हमारी कैपेसिटी 15 मिनट्स, मैक्सिमम ½ एन आवर। कुछ नहीं करना है, यहां बैठो, कहीं भी बैठो, आज ही शाम को करके देखो, यहां से परमधाम तक इनसे बात करते रहो, वो इधर उधर देख नहीं सकेंगे। तो ऐसे अपने बुद्धि से बात करते रहो, जो बहन जी ने कहा बात करो, क्या बात करना है वो देखना, सिंपल चीज है। आराम से बैठो, देखते कौन आया कौन गया, इधर उधर नहीं देखना। ये स्वराज, इंद्रियों पर थोड़ा ध्यान दे दो, और पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। मेरे गुण, हाँ मैं सत्युग में जब था तब पवित्र था, अभी नहीं हूं, अब मुझे पवित्र बनना है। 7 गुणों को धीरे धीरे एक को रिप्लाई दे दो। फिर मैं क्या करता हूं, हाँ इन आंखों से देखता हूं, अब मुझे इधर उधर नहीं देखना है।
ये मुख से बोलने की आदत है, अभी मुंह बिल्कुल 15 मिनट नहीं खोलना है, हाथ पाँव हिलाना नहीं, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। तो क्यों बैठा हूं मैं इधर? शुभ बाबा को याद करने के लिए। तो शुभ बाबा कहाँ है? बात करते रहो, प्रश्न पूछते जाओ। परम धाम में कौन है वो पवित्रता का सागर है। तो कौन सी पवित्रता है उसके पास? क्या है? शरीर ही नहीं उसको, पवित्रता क्या है? सोचो 1 मिनट। फिर बाबा शांति का सागर है। किसमें शांति है? आनंद का सागर है। तो 5-8 मिनट, एक मिनट भी ले लो, 8 मिनट मन बुद्धि वहां रही, तो योग अग्नि है। हाँ, तो उसके अंदर क्या हो गया कि दूसरे विचार क्यों नहीं आ रहे हैं? कि बुद्धि मिल गई। नहीं तो व्यर्थ विकल्प। हम क्या करते थे? मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंद, अरे उसको फोन करना था आज। वो कौन बोल रहा था? बुद्धि खाली। ये योग हमारा नहीं, ये दुनिया का है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठते ही अभी बहन जी का राजा का ऑर्डर मानना पड़ेगा ना, नहीं तो फांसी पर लटकाएगा। हाँ, वो राजा है, पता है आपको। अभी बहन जी भी आ गए इधर, तो भी कोई हर्जा नहीं। 2 मिनट 5 मिनट है एक्यूरेट, ठीक है। अभी कुछ नहीं, योग नहीं करना है, ठीक है। 5 प्रश्न फिर से बताता हूं। मैं कौन? अगर आप में से 5 प्रश्नों का जवाब किसने ढूंढा, उसका टिकट सत्युग के लिए बुक हो गया अभी से ही, और जरूर सत्युग में आएंगे। सिर्फ 5 ही, योग शिव बाबा छोड़ दो, 5 ही प्रश्न। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। याद रहेगा? अगर इसका जवाब दिया, उसके बीच में कोई भी याद नहीं आया, तो नंबर 1 पास। इतनी आपकी कंसंट्रेशन है, इतनी आपकी ग्रास्पिंग पर, आपने सुना, रिकॉर्ड हो गया, आपने जवाब दिया। सुनना सब कुछ नहीं, करो, सुन के करो कहा तो कर सकते हो। नींद किसको करना है? नहीं। ओके, ओम शांति। ओम शांति। किसने किसने किया? पक्का? दूसरा कोई विचार नहीं आया? अच्छा, सत्युग का बुकिंग हो गया। हाँ, और किसने किसने किया? तो बहन जी देखेंगे ना कितने बुकिंग करूँ। गुड, 10-25 लोग, 50 टिकट सत्युग में जाएंगे। अरे बहन जी नोट करो राजा, कौन कौन आने वाले हैं। हाँ किया? 5 प्रश्न बताओ, 5 प्रश्न बताओ। हाँ, तो अपने बना तो हाँ, चलो बताओ। 3 ही हो गया, आधा हो गया, तो आधा पूरा नहीं हो गया। हाँ, तो आधा नहीं हो गया, पूर्ण क्या? हाँ, आपने कहा बताओ। गुड, एक्सलेंट। देखो ऐसा चाहिए। तो आप तो आधा हो गया, आपको तो 50% मार्क्स हो गया, इसको 100 मिल गया, देख लो। हाँ, गुड गुड, ये चाहिए। इसको कहते हैं कैचिंग पावर, 1 टच। चलो, हमारे टीचर आ गई। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपको युक्तियाँ मिली कि कैसे हम पावरफुल योग करें। दस मिनट तो है हम तो और चाहे नहीं, बस हो गया, अभी पेट भर गया। हाँ, अभी भर गया। आज अभी शाम को योग देखो, करेंगे ना। आपने उनको हाँ। रिक्वेस्ट की, हम बीच में आए नहीं। हाँ। उन्होंने भी गीत नहीं बजाया, माइक सामने था, हाँ, पर उन्होंने सब कुछ कुछ किया हो गया। नहीं। नहीं, अभी पेट भर गया, वो तो इनका भरा नहीं। राजा का पेट भरता नहीं ना, नहीं। राजा को तो सारे विश्व के राजा ही चाहिए। देखो, हाँ। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने शांति में, मौन में रह के आपको संदेश दिया कि हर बार बाहर से कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। ये आज दिन तक हम बाहर की कमेंट्री पे डिपेंड है ना, इसलिए अपना अनुभव नहीं है। ये जब छोड़ोगे आदत और खुद का शुरू करोगे, और 2-3 बार, जैसे कोई भी आदत बार मन कब बनती है? बार बार किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 20-21 तक होते होते आदत हो जाती। ऐसा कभी अभ्यास आप करो, देखो, फिर आपको लगेगा मुझे बाहर की कमेंट्री नहीं चाहिए अभी। ये हमारा अनुभव है। आज शाम ये को हमारा करके अपना रिजल्ट लेके अनुभव जाओ। है। और चार्ट रखो। आज बाबा ने कहा चार्ट सबसे पहले शुरू किया। आज बाबा ने देखो चार्ट रखो।